तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम वो समाचार आप तक पहुंचाते हैं जो भारत के परिवेश में विश्व पटल पर घटना होती हैं और वो समाचार जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज की बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है। इराक के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह ने कहा है कि अमेरिका ने इराक से इजाजत नहीं ली ताकि वहां अपने सैनिक रखकर ईरान पर नजर रख सके। वे अपने देश की सीमा को किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 2 दिन पहले ट्रंप ने CBS टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इराक में अमेरिकी सेना गई, ये बहुत बड़ी गलती थी। वे अब इराक में सैनिक अड्डे को बाकी रखना चाहते हैं ताकि ईरान पर नजर रखी जा सके। इस पर न केवल इराक में विरोध हो रहा है बल्कि अमेरिका में भी ट्रंप के विवादित बयान पर चर्चा हो रही है। आपको बता दूं कि 2003 में अमेरिका ने इराक की सद्दाम हुसैन सरकार पर बड़े तबाही वाले हथियार होने का आरोप लगाते हुए हमला किया था और उसकी सरकार गिरा दी थी। उसके बाद वहां डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं। 2011 में नूरी अल मालिकी की सरकार ने अमेरिका को अपनी सेना पूरी तरह से वापस करने पर यह कहते हुए मजबूर कर दिया था कि पार्लियामेंट में उनके सैनिक अड्डे इराक में बनाए जाने पर सहमति नहीं है। उस समय अमेरिकी सेना वापस तो हो गई थी, लेकिन जल्द ही वहां तुर्की के रास्ते इस्लामिक स्टेट, जिसे अरब देशों में दाइश आतंकवादी कहा जाता है, वहां पहुंच गए थे और मौसुल सहित कई शहरों पर कब्जा कर लिया था। बाद में आतंकवादियों के सफाई में ईरान, रूस और लेबनान की हिजबुल्लाह ने इराक की सहायता की है। साथ ही अमेरिका भी कहता है कि वो वहां दाइश को समाप्त करने के लिए मौजूद है। इराक में ऐसा भी देखा गया है कि अमेरिकी विमानों ने दाइश के लिए हथियार पहुंचाए हैं। बाद में अमेरिका ने कहा था कि यह मानवीय गलती के कारण हुआ है। वे चाहते थे कि हथियार इराकी सेना को पहुंचाएं, जबकि गलती से दाइश के हाथ लग गए। ये इस तरह की बात है जो आमतौर पर समझ में नहीं आती, लेकिन अमेरिका अपनी जब कोई पोल खुल जाती है तो वो इसी तरह से सफाई देता है। सऊदी अरब की अल अरेबिया वेबसाइट के अनुसार इराक के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह ने सोमवार को कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इराक से ईरान पर नजर रखने की इजाजत नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि इराक में अमेरिकी सेना एक द्विपक्षीय समझौते के तहत मौजूद है, जिसका मकसद आतंकवाद पर अंकुश लगाना है और उन्हें इसी तक महदूद रहना चाहिए। ये बात उन्होंने बहुत ही एम्फेसाइज करके जोर देकर कही है। CBS के साथ इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इराक में अमेरिकी सेना की उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण है ताकि वॉशिंगटन ईरान पर नजदीक से नजर रख सके, क्योंकि उनके अनुसार ईरान ही असल समस्या है। अमेरिका हमेशा यह कहता है कि ईरान इस क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है और यही बात कहकर के अरब देशों में अपने हथियार बेचता है। इस पर इराक के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह का अमेरिका को कहना है कि उनके देश पर अपनी समस्याओं का बोझ मत डालो। अमेरिका एक बड़ी ताकत है, लेकिन अपनी पॉलिसी की प्राथमिकताओं पर यहां काम नहीं करो, वो उन्होंने सजेस्ट किया है अमेरिका को। और आगे उन्होंने कहा कि हमें यहां रहना है, हमारे हितों की प्राथमिकता में यह है कि हम ईरान और दूसरे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखें। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप तो दूर से आए हैं, कुछ भी करेंगे चले जाएंगे, लेकिन हमें यहां रहना है और हम अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ न कुछ अपनी सीमा से कुछ करने दे सकते और न ही हम पड़ोसी देशों के खिलाफ किसी कार्रवाई में अपने आप को शामिल रखना चाहते। अल अरेबिया का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव के कारण इराक कठिन हालात से गुजर रहा है। CNN के अनुसार अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के इराक में सेना रखने के उद्देश्य के बारे में सहमति नहीं है। यानी वो भी ये कह रहे हैं कि ये हमारा डिक्लेयर्ड एक पर्पस नहीं है जो ट्रंप ने बताया। हालांकि मैं अपने तजुर्बात से बताता हूं कि जहां भी सेना होती है उसके अधिकारी होते हैं, उनके साथ इंटेलिजेंस के लोग ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। पेंटागन यानी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने ट्रंप के बयान पर आश्चर्य जताते हुए कहा है कि इराक में सेना रखने का मकसद आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करना था और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है।
ट्रंप ये बार बार कहते रहे हैं कि हम दाइश के ISIS के खिलाफ हम युद्ध में इराक की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक बार भी इराक की सरकार की तरफ से अमेरिका की किसी कार्रवाई की सराहना नहीं हुई और कोई ऐसी कामयाबी अमेरिका को नहीं मिली अगर वो वाकई सीरियस किसी उस तरफ चल रहे हों। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इराक ने अमेरिका की सराहना की हो कि आपने दाइश के खत्म करने में हमारी मदद की है। सिर्फ अमेरिका क्लेम करता है, दावा करता है ऐसा, जबकि ऐसे सबूत मौजूद हैं कि दाइश को हथियार पहुंचाने में भी अमेरिका, जैसा कि वो हवाई जहाज से गिराए गए जिसका मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई, वो करते रहे हैं वो इस तरह की हरकतें। अब से पहले अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ आर्थिक पाबंदियों के लिए दबाव के समय भी इराक कह चुका है कि वो वॉशिंगटन के दबाव में आकर ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। इसी बीच इराक की न्यूज एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति के विशेष दूत मिखाइल बागनदेव के साथ बगदाद में भेंट के दौरान रूस की आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों की सराहना की है। यह बिल्कुल दूसरा पहलू है कि इराक रूस की सराहना कर रहा है, अमेरिका की सराहना नहीं कर रहा है। वो एक तरह से टेक्टिकली साथ चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल कहीं से कोई संकेत नहीं है इराक की तरफ से कि वो इराक में अमेरिका की मौजूदगी को वेलकम करता हो। बल्कि कई बार ऐसी आवाजें उठी हैं मुक्तदा सदर और कई और ग्रुप्स की तरफ से कि ये जाना चाहिए, अमेरिका से जाना चाहिए। और एक और खबर उसके साथ साथ ये भी आ रही है कि इराक के संसद में ये बाकायदा बहस में ये बात आने वाली है। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये डिमांड की है कि ये जो ट्रंप ने एक तरह से ये कहा है कि हम इराक में अपनी सेना इसलिए रखे हैं कि ईरान पर नजर रखी जा सके, इस पर चर्चा होनी चाहिए। यानी वो उसमें अपनी एक तरह से बेइज्जती महसूस कर रहे हैं और इराक ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में अमेरिका की या किसी की भी कार्रवाई में वो शरीक है। आगे उन्होंने जो कहा है कि क्षेत्रीय इराक के राष्ट्रपति ने कहा है कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी रीजनल और इंटरनेशनल सभी सतहों पर मिलकर सुरक्षा और स्थिरता के लिए कोशिशें होनी चाहिए। उन्होंने इराक और रूस के बीच राजनीतिक, आर्थिक और निवेश संबंधी संबंधों के आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। रूस के विशेष प्रतिनिधि बागदानोव ने भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उनका देश इराक के साथ हर मैदान में संबंध बेहतर करना चाहता है। यानी रूस बार बार ये इंडिकेट कर रहा है उसके साथ ईरान, सीरिया ये देश हैं, लेकिन वो इराक को भी पूरी तरह से अपने साथ संबंध बेहतर करना चाहता है। वो ये समझ रहा है कि ये अमेरिका से खुश नहीं है, रूस आगे बढ़कर के उनसे रिलेशनशिप ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। मैंने ईरान और इराक की बहुत सी यात्राएं की हैं। सद्दाम हुसैन के जमाने में 3 बार इराक गया हूं और 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर कब्जा करने वाली जंग के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम वर्ल्ड व्यू इंडिया के लिए वहां से डिटेल्ड रिपोर्टिंग मैंने की है। मेरा समझना है कि अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, इराकी सरकार ईरान के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी और दोनों की मित्रता खत्म नहीं हो सकती। ये ऑन द ग्राउंड में रह करके आया हूं, देखा है, दोनों तरफ के सिस्टम को समझा है और परखा है। उसके नतीजे में बता रहा हूं कि अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ईरान और इराक के बीच की जो दोस्ती, जो ताल्लुक है, वो खत्म होने वाला नहीं है और वो दुश्मनी में कभी नहीं बदलेगा। जैसा कि सऊदी अरब को उन्होंने समझा लिया, वो सब उनके समझ में आ गया, लेकिन इराक के ये बात समझ नहीं आएगी, चूंकि ईरान ने सद्दाम के बाद में इराक की जितनी मदद की है वो किसी और देश ने नहीं की है। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और दोस्ती अमेरिका और कनाडा के संबंधों से भी कहीं ज्यादा नजदीकी है। ये कनाडा और अमेरिका के संबंधों की जो मैं बात कर रहा हूं, ये ट्रंप के जमाने में नहीं, बल्कि ट्रंप के जमाने में तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं एक्सपोर्ट वगैरह के सिलसिले में, जो ट्रंप ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन वो एक मिसाल दी जाती थी कि अमेरिका और कनाडा के बीच मित्रता इतनी है कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल थी। लेकिन अब ईरान और इराक के बीच की दोस्ती
दुनिया में मिसाल के तौर पर बताई जा सकती है। यह तय है कि इराक अपनी तरफ से अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। यही कारण है कि इराक के राष्ट्रपति ने रूस के साथ संबंधों को बेहतर करने को तरजीह दी है। इस पूरे क्षेत्र में अगर मोटे तौर पर समझें तो एक तरफ अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई आदि हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और रूस हैं। अमेरिका जिन देशों में अपनी मर्जी की सरकार रखने के प्रयास कर रहा है वो यमन और बहरीन है। यमन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात लगभग 4 साल से जंग जारी रखे हुए हैं ताकि हूथी को नाकाम करके किसी तरह अब्द रब्बू हादी की सरकार दोबारा वहां बिठा सके, लेकिन यह संभव नहीं लगता। आपको जैसे मालूम है कि अब पीस टॉक्स शुरू हो गई हैं और हूथी देश के ज्यादा बड़े हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं और वो अपनी सरकार वहां पर चला रहे हैं। बहरीन में भी 2011 से अल्पसंख्यक शाही जो अल खलीफा सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन जारी रखे हुए हैं, जहां सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात की सेना उसे जो आंदोलन है उसे कुचलने के लिए वहां मौजूद है। मिडिल ईस्ट में ओमान और कुवैत ऐसे 2 देश हैं जो सऊदी अरब के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन खुलकर ईरान के साथ भी नजर नहीं आ रहे। इन दोनों देशों ने सऊदी अरब के कहने पर कतर से संबंध खत्म नहीं किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं दोनों, लेकिन सऊदी अरब के कहने पर कतर से उन्होंने अपने ताल्लुकात, अपने संबंध, रिलेशंस खत्म नहीं किए। आपको मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे को क्लिक करें और तुरंत उसके बाद घंटी के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको फौरन मिल सके। ये ऐसी खबरें हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सब तक पहुंचनी चाहिए तो अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।